देवताओं ने फिर वासुकी को बुलाया और कहा तुमको भी कुछ हिस्सा दे देंगे, अमृत पैदा करने में हमारी मदद करो। उसी को रस्सी बनाया और समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। भगवान ने राक्षसों को छलने के लिए पहले उस वासुकी नाग का मुख पकड़ लिया। देवता लोग बड़े क्रुद्ध हुए, हमारे साथ संधि करके अन्याय करते हो, तुमने मुंह की तरफ से पकड़ लिया, अब हमको पूंछ पकड़ा रहे हो। हम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, कश्यप महर्षि की संतान है, हम ये अमंगल है सांप का पूंछ, हम इसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा कहा। देवता लोग चुपचाप देख रहे थे। भगवान ने कहा अच्छी बात है भैया, कोई बात नहीं, तुम मुंह पकड़ो, हम पूंछ पकड़ लेंगे। भगवान ने पूंछ पकड़ ली और देवताओं ने भी भगवान के साथ आकर के राक्षस लोग उस शेष वासुकी नाग का पूंछ पकड़ करके और मंथन करने लगे। भगवान ने जान लिया था अगर हम ये छल नहीं करेंगे कहीं देवता लोग मुंह की तरफ, तो इसके मुंह से जो जहरी श्वास निकलेगा बेचारे देवताओं की दुर्दशा हो जाएगी। इस वास्ते छल करके मुंह राक्षसों को पकड़वा दिया भगवान। मंथन दोनों मिलकर के राक्षस और देवता करने लगे, लेकिन पर्वत बड़ा भारी था, इस वास्ते पानी में डूब गया। दोनों अपने पुरुषार्थ के नष्ट हो जाने के कारण बड़े खिन्न हुए। भगवान ने देखा ये तो विघ्नेश का विघ्न हो गया, इसलिए कूर्मावतार कच्छप का स्वरूप धारण करके भगवान ने पानी में प्रवेश करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर तो राक्षस और देवता लोग वासुकी नाग रूपी रस्सी से मंथन करने लगे। 1,00,000 योजन चौड़ा अपना कूर्म रूप भगवान ने बनाया, तब कहीं मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। और देवता और राक्षस सब अपने भुजाओं के पराक्रम से मंथन करते हुए उसको घुमा रहे थे। कच्छपावतार भगवान की पीठ पर मच्छर के काटने पर जैसी खुजलाहट होती है वैसी खुजलाहट हो रही। फिर देवता लोग और राक्षस दोनों थक गए। भगवान स्वयं देवताओं का और राक्षसों का स्वरूप धारण करके उनमें बल की प्रेरणा देने लगे। भगवान कूर्म रूप धारण करके जब नीचे जाकर के उन्होंने पर्वत को धारण किया तो पर्वत क्षीर समुद्र के ऊपर आ गया। अब मंथन दंड जब तक बीच में रह रहे तब तक मंथन बन नहीं सकता, तो भगवान ने अपने पावन करार विंद को उसके ऊपर रखा, जिससे वो लेवल बराबर हो गया। फिर भगवान के पराक्रम से उनका पराक्रम बढ़ गया, इस वास्ते फिर मंथन करने लगे। भगवान की माया से वो वासुकी नाग के मुख से जो अग्नि और धूम निकलता था उससे राक्षसों के तेज नष्ट हो गए। उसके श्वास की ज्वाला से राक्षसों की कांति भी नष्ट हो गई और बेचारों के मुंह जो थे वो धूलि धूसरित से होने लगे। इधर देवताओं को भी बड़ा संताप हुआ, क्योंकि मुख से निकला हुआ लौट करके वह श्वास वायु देवताओं की तरफ भी जाता था। भगवान ने मेघों को प्रेरणा की, वे शीतल जल की वर्षा करके, और वायु को प्रेरणा की तो वायु शीतल चलने लगा। इतना खूब मंथन करने पर भी
अमृत उत्पन्न नहीं हुआ तो भगवान ने अपने परम पवित्र दोनों हाथ से स्वयं मंथन करना प्रारंभ किया। मेघ के समान श्याम सुंदर पटपीत पीतांबर धारण करने वाले वनमाला जिनके गले में विराजमान है, लाल लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान अपने दोनों हाथों से वासुकी नाग को पकड़ करके मंथन करने लगे, पर्वत के समान सुशोभित होने लग गए। बस जैसे ही भगवान ने मंथन करना प्रारंभ किया, समुद्र में से घोर भयंकर त्रिलोकी को नष्ट कर देने वाला हलाहल विष पैदा हुआ, जिस विष के गंध मात्र से मछली मगरमच्छ इत्यादि व्याकुल हो गए। देवता कांप उठे, सारा संसार कांप उठा। अंत में सब भूत भावन शंकर विश्वनाथ के शरण में गए और स्तुति करके और प्रणाम करते हुए प्रजापति भगवान भूत भावन शंकर से कहने लगे, महाराज आप देवताओं के भी देवता हैं, आप भूत भावन हैं, अर्थात सारे संसार के प्राणियों का कल्याण चाहने वाले हैं। ये त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति रखने वाला जहर समुद्र से उत्पन्न हुआ है, इससे बचने के लिए हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप कृपा करके और हमारी रक्षा कीजिए। आप सारे संसार के बंध और मोक्ष को करने वाले एक ही ईश्वर हैं। आप परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं, अत्यंत गुप्त आपका स्वरूप है। जब आप सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं तो अपनी गुणमयी माया का आश्रय लेकर के ब्रह्मा बन जाते हैं, विष्णु बन जाते हैं, शिव बन जाते हैं। आप ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। आप शब्द के कारण हैं, आप ही काल हैं, आप ही यज्ञ है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके पैर है, काल आपकी गति है, दिशाएं आपके कर्ण हैं, वरुण आपकी जिह्वा है, आकाश आपकी नाभि है, जल आपका रेत है, चंद्रमा आपका मन है, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत आपकी हड्डियां हैं, औषधि आपके रोम हैं और 7 छंद आपके 7 धातु हैं। आपका हृदय धर्म है, उपनिषदें आपके मुख हैं, गुण आपके नेत्र हैं। ब्रह्मादि लोकपालों को भी ज्योति स्वरूप आप अगम्य हैं। क्यों? आप में वास्तव में सत्वादि गुण है नहीं, आप साक्षात शिव हैं। कामदेव को आपने जलाया, दक्ष के यज्ञ को भी आपने जलाया, त्रिपुर को भी आपने जलाया, प्राणियों के साथ द्रोह करने वाले सबका आपने संहार कर लिया। आपके चरित्रों को हम जान नहीं सकते, आपकी स्तुति कहाँ से करें। आप भगवती उमा के साथ विचरण करते हुए स्मशान में भ्रमण करते हैं और लोग आपको स्मशानवासी, क्रूर, हिंसा वाला कहते हैं। वास्तव में वे महामूर्ख हैं, आपके स्वरूप को जान नहीं सकते। ब्रह्मादि देवता भी आपके स्वरूप के ज्ञान में असमर्थ हैं, फिर आपका हम स्तवन करने में कहाँ से समर्थ हो सकते हैं। हे महेश्वर, आपसे परे कोई तत्व नहीं है, इस बात को हम जानते हैं। आप तो संसार के सुख के लिए प्रकट होते हैं, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। प्रजा के दुख को देख करके भगवान भूत भावन शंकर ने अपनी प्रिया पत्नी पार्वती से कहा, पार्वती, कालकूट विष से प्राप्त हुए दुख वाले इन प्राणियों को देखो। प्राण रक्षा की इच्छा से आए हुए इन लोगों को मुझे अभयदान देना चाहिए। दीनों का पालन करना ही सत्पुरुष का कर्म है। सज्जन लोग क्षण भंगुर अपने प्राण दे करके जीवों की रक्षा करते हैं। जो शत्रुओं के साथ भी कृपा करने वाला भगवान है, वह ऐसे लोगों पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी प्रसन्नता से ही सारा जगत प्रसन्न रहता है। इस वास्ते मैं इस जहर को खा लेता हूँ।
और सारे संसार के कल्याण में प्रवृत्त होता हूँ। इस प्रकार अपनी प्रिया पत्नी पार्वती से कह करके और भगवान भूत भावन शंकर ने उस जहर को खाना प्रारंभ कर लिया। भगवान के प्रभाव को जानने वाले लोगों ने उसका अनुमोदन किया, हाथ में ले लिया। भगवान ने अंजलि बना करके त्रिलोकी को भस्म कर देने के सामर्थ्य वाले विष को भी भगवान ने पी लिया। और कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव चमत्कार भगवान शंकर को भी दिखाया। उस जहर ने कंठ को नीला कर दिया। भगवान शंकर का नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ क्या हुआ? भगवान शंकर का एक आभूषण बन गया। सज्जन लोग संसार के दुख से दुखी हुआ करते हैं। भगवान के इस पवित्र कर्म को देख करके और ब्रह्मा जी महाराज ने, विष्णु भगवान ने और भगवती पार्वती ने भी भगवान की खूब प्रशंसा की। उस जिस समय भगवान शंकर जहर पी रहे थे, उनके पीते पीते जो एक दो बूंद गिर गई, सांपों ने और बिच्छुओं ने उसको ले लिया। इस वास्ते वो विष के धनी बन गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने जब उस विष को पी लिया तो देवता दैत्य सब प्रसन्न हो गए और फिर समुद्र का मंथन करने लगे। मंथन करते करते भगवती कामधेनु संपूर्ण गौओं की माता प्रकट हुई। ऋषि लोग ने यज्ञ के लिए उसको ग्रहण कर लिया। इसके बाद सफेद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा पैदा हुआ। बलि ने कहा ये तो हम लेंगे। भगवान ने इशारा कर दिया, ले लेने दो, कोई हर्जा नहीं, मैं तुमको फिर दिला दूंगा। फिर ऐरावत नाम का हाथी 4 दांत वाला सफेद रंग वाला पैदा हुआ। इंद्र ने उसको ले लिया। फिर उसके बाद वे अप्सराएं पैदा हुई जो श्रेष्ठ गति और अवलोकन इत्यादि के कारण स्वर्गियों को रमण कराने वाली होती है। उसके बाद भगवत परायण भगवती समस्त संसार की माता, समस्त संसार की ऐश्वर्याधिष्ठात्री और माधुर्याधिष्ठात्री लक्ष्मी प्रकट हुई, जो अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकट करने लगी। देवता, राक्षस और मनुष्य सब उससे मोहित होकर के उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने ला करके भगवती लक्ष्मी को आसन दिया। मूर्तिमती नदियां इत्यादि गंगा इत्यादि नदियों ने स्वरूप धारण करके स्वर्ण के कुंभों में अपने जल से उनका अभिषेक किया। भूमि, सर्वौषधि, गाय, पंचगव्य, बसंत, फल, पुष्पादि, इन सब को लेकर के ऋषियों ने भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक किया। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवताओं ने मृदंग, शंख, गोमुख, वीणा, पणव इत्यादि को बजाया। दिग्गजों ने पूर्ण कलशों से, ब्राह्मणों के द्वारा वेद वाक्यों से भगवती लक्ष्मी का अभिषेक किया। समुद्र ने पीले रेशम के वस्त्र ला करके भगवती लक्ष्मी के चरणारविंदों में अर्पित किए। वरुण ने वैजयंती माला दी, विश्वकर्मा ने विचित्र भूषण दिए, सरस्वती भगवती ने हार दिया, ब्रह्मा जी ने कमल हाथ में दे दिया, नागों ने कुंडल दिए, रमा भ्रमर जिसके ऊपर गुंजायमान है ऐसी कमल की माला को हाथ में लेकर के बीड़ा सहित हाथ युक्त कुंडलादि अपने मुखारविंद में धारण करते हुए चलने लगी। चंदर के सत से लेपित सनद्वय का धारण करती हुई कुशोधरी भगवती लक्ष्मी सुवर्ण की लता के समान सुशोभित होने लगी। देवासुर, गंधर्वादि सब वहाँ विद्यमान थे। किसको हम पति बनाएं? जो संसार में निर्दोष हो और सबसे श्रेष्ठ हो, उनको
उसको मैं अपना पति बनाऊंगी। लक्ष्मी भगवती ने ये इच्छा की। दुर्वासा इत्यादि ऋषियों की तरफ नजर गई। बड़े प्रतापी हैं, बड़े तपस्वी हैं, लेकिन इनमें तो एक दोष सबसे बड़ा है कि क्रोधी है। इस वास्ते तो शुक्राचार्य, बृहस्पति इत्यादि कहते हैं हाँ ज्ञानी तो हैं, लेकिन संग का परित्याग इन्होंने भी नहीं किया, इसलिए इनको भी मैं अपना पति नहीं बना। कहते हैं अच्छा तो ब्रह्मा जी है, चंद्रमा है, कहते हैं हाँ ये भी है, लेकिन काम को नहीं जीत सके, इस वास्ते हमारे पति बनने के योग्य नहीं। परशुराम आदि में धर्म तो है, लेकिन प्राणियों के ऊपर कृपा नहीं है। शिवी इत्यादि राजा हैं, इनमें त्याग है, अपने शरीर को त्याग दिया शिवी ने, लेकिन मोक्ष के कारण का इनको ज्ञान नहीं। कार्तवीर इत्यादि में बल तो है, लेकिन काल के वेग से वो नष्ट हो जाता है। मार्कंडे आदि चिरायु तो हैं, लेकिन शील और मंगल उनमें नहीं। ये दोनों भगवान बुद्ध भगवान शंकर में हैं, लेकिन उन्होंने तो मुंड की माला पहन रखी है, भस्म जमा रखा है, शरीर ही अमंगल रूप धारण कर रखा है। इस वास्ते वो भी हमारे पति बनने के योग्य नहीं है। कौन है? कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, संपूर्ण मंगल स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण को पति बनाना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी इच्छा करते नहीं। जिसको मैं चाहती हूँ वो मुझको नहीं चाहता। इस प्रकार सब विचार करने के बाद यद्यपि जान लिया लक्ष्मी ने कि भगवान मुझको नहीं चाहती, तब भी भगवान के चरणारविंदों में लक्ष्मी देवी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। तुरंत उसी समुद्र में से उत्पन्न होने वाली सुवर्णमय कमलों की माला को भगवान के कंधों में लक्ष्मी ने डाल दिया और चुपचाप भगवान के पास आकर के खड़ी हो गई। भगवान ने कृपा करके अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी को स्थान दे दिया। उस समय फिर क्या कहना था, स्वयं देवता लोग अपनी पत्नियों के साथ शंख मृदंग भेरी इत्यादि बजाने लगे। बड़ा मंगलदायक शब्द हुआ। पुष्प ब्रह्मा रुद्र इत्यादि स्तुति करने लगे। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करके देवता बड़े सुखी हुए और जिन दैत्यों और दानवों की लक्ष्मी देवी ने उपेक्षा की, वो निस्सत्व होकर के और निर्लज्ज होकर करके रह गए। इसके बाद वारुणी नाम की एक कन्या कमल के समान नेत्र वाली पैदा हुई। राक्षसों ने देखा, चलो अभावेशाली चूर्ण हुआ, लक्ष्मी नहीं यही से। फिर इसके बाद मंथन करते हुए उस समुद्र में से एक अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ, कमल के समान जिसके नेत्र थे, श्याम जिसका वर्ण था, माला जिसके गले में पड़ी हुई थी, पटपीत पीतांबर जिसने धारण किए हुए थे, मणियों के कुंडल जिसके कानों में थे, केश जिसके काले और घुंघराले थे, सिंह के समान जिसका पराक्रम था, अमृत के भरे हुए कलश को धारण करते हुए आयुर्वेद शास्त्र की प्रवृत्ति कराने वाले धन्वंतरी नाम के अवतार समुद्र में से प्रकट हुए। बस उनके हाथों में जैसे ही अमृत का कलश देखा, जबरदस्ती राक्षसों ने छीन लिया, छीन करके और भागने लगे। देवताओं को दुखी देखा भगवान ने, और अब आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो देवता निर्बल है, राक्षस बलवान है, काम नहीं चलेगा। भगवान की आदत है
भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्तता और कर्णापाटव, ये 4 दोष होते हैं। इस बात को बताने के लिए भगवान ने राक्षसों को छलने के लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया। बस देवताओं का काम बन गया। आपस में झगड़ रहे थे देवता लोग दुर्बल थे, इस वास्ते अपना भाग प्राप्त नहीं कर सकते थे। बड़ी मुश्किल से आपस में लड़ाई चल रही थी। इतने ही में भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और राक्षसों और देवताओं के बीच में आकर के अपने आप को खड़ा कर दिया। नील कमल के समान श्याम वर्ण संपूर्ण अंगों की शोभाएं देखते ही बनती हैं। कपोल और नासिका तो तिल कुसुम के समान, नवयौवन से निर्वृत्त, तनभार से कृष्ण उदर वाली, चंचल जिसके नेत्र हैं, अपने केश के भार से और माला को के भार से उत्तमोत्तम कंठ जिसके सुशोभित हो रहे हैं, दोनों भुजाएं बाजूबंद से सुशोभित है और कटी में रत्न खचित स्वर्ण की किंकिणियां, घंटियां जिसमें लगी हुई है, ऐसी करधनी पहने हुए भगवान और रत्नों के नूपुर चरणार बिंदों में विद्यमान भगवान ने अपना भ्रूविक्षेप कटाक्षावलोकन किया और दैत्यों के चित्त में मोह को उत्पन्न कर दिया। दैत्य लोग मित्रता और जो संधि हुई थी उसका परित्याग करके पात्र लेकर के भागने की चेष्टा कर रहे थे। इतने ही में मोहिनी रूपधारी भगवान की ओर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो लोटपोट होकर के कहने लगे, ओह ये कौन, इसका अद्भुत रूप, अद्भुत कांति, अद्भुत इसकी युवावस्था, ऐसा सोच के और सीधे उस मोहिनी स्वरूप भगवान के पास जाकर के पूछने लगे, कमल के समान नेत्र वाली सुंदरी, आप कौन हैं, कहाँ से पधारी हैं, क्या करना चाहते हैं, किसकी पुत्री और किसकी पत्नी है? आपको हमने न देवताओं में, न असुरों में, न गंधर्वों में, सिद्ध में, न चारणों में कभी देखा नहीं। मालूम पड़ता है आपका स्पर्श तक किसी ने किया नहीं। अनाघ्रातम पुष्पम हैं आप। मालूम पड़ता है विधाता ने हमारे संपूर्ण इंद्रिय और मन को तृप्त करने के लिए आपको कृपा करके भेजा। आप हमारा कल्याण करो। हम कश्यप के पुत्र दैत्य और देवता हैं, भाई भाई हैं। हम में झगड़ा उत्पन्न हो गया है। इस अमृत के लिए तुमको हम अपना पंच बनाते हैं। तुम ये अमृत का कलश लो और हमको बराबर बराबर बांट दो। देखो, भेदभाव नहीं करना, किसी में कमी वेशी न करना। इस प्रकार दैत्यों की वाणी सुन करके फिर भगवान ने स्थूणा निखनन न्याय से उनको अपनी बात पर दृढ़ रहने के लिए कहा, अरे पागल हो गए हो, कश्यप जैसे महर्षि के पुत्र होकर के एक स्त्री के ऊपर विश्वास कर रहे हो। जानते नहीं, बुद्धिमान लोग स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया करते हैं। अरे स्त्रियां तो स्वभाव से ही कठोर हृदय वाली हुआ करती है। जैसे भेड़ियों के और सियारों के मन में मित्र नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती, ऐसे ही स्त्रियों के मन को भी तुम समझ लो। ये प्रतिदिन नए नए मित्र बनाने की इच्छा करती है। ऐसा
जब भगवान ने कहा तो देवता लोग उसकी मीठी वाणी को सुनकर के और अधिक मोहित हो गए और हंसते हुए वो अमृत का घड़ा भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान ने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के फिर तीसरी बार तीजा लोग पतीजा कहा, देखो भाई, मुझे तुम पंच बनाते हो, मैं जो कुछ खोटा खरा करूं वो तुमको मानना पड़ेगा, उसमें कोई ननुनच नहीं करना पड़ेगा। खबरदार, चुपचाप बैठ जाओ लाइन बना करके। ऐसा करो तो मैं तुमको बांटू। ऐसा भगवान का और लीलामय वाक्य सुना तो दैत्यों ने कहा, तथास्तु महाराज, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम तो आपकी शरण में, आप जो करो हो मान्य। फिर तो भगवान ने देवताओं से कहा, राक्षसों से कहा, अच्छा तुम अब स्नान करो उत्तम वस्तु का। वैसे साधारण कोई वस्तु भी, भोजन तो बिना स्नान के करना ही नहीं चाहिए। अस्नायी से मलम घूमते, जो बिना स्नान किए हुए भोजन करता है उसको मल भक्षण का पाप लगता है। अजपि पूज्य शोणितम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर में जन्म लेकर के गायत्री आदि परम पवित्र मंत्रों का जप किए बिना अथवा किसी भगवान के नाम का जप किए बिना जो भोजन करता है उसको राजलोई खाने का पाप लगता है। सूर्यार्घ्य मदत्वा च सूर्यम हंति च पाप कृत, भगवान सूर्य को अर्घ्यदान दिए बिना जो भोजन करता है उसको सूर्य की हत्या का पाप लगता है। आजकल के लोगों के लिए शायद ये बातें नहीं होगी, क्योंकि उनको तो उठते ही बैठती चाहिए। बड़े भाग्यवान हैं, गुड़ टी नहीं पीते, बैठती पीते हैं। स्नान किया, स्नान करने के बाद कुछ भी नहीं किया और कुछ खाया पिया नहीं, आचमन किया, प्राणायाम किया, अग्नि में होम किया, ब्राह्मणों को दान दिया, शुद्ध सफेद वस्त्र पहने और पूर्व की ओर है अग्रभाग जिनका, ऐसे कुशाओं पर बैठ धूप दीप इत्यादि जलाए गए। संपूर्ण देवता और दैत्य पूर्व की ओर मुख करके एक लाइन में बैठ गए। बस फिर तो मद से विह्वल है नेत्र जिसके, अपने नूपुरों के शब्दों को करते हुए कुंभ के समान स्तन वाली मोहिनी ने कलश हाथ में लेकर के और उस शाला में प्रवेश किया। कनक कुंडल जिसके कानों में विराजमान विगलित में, और भगवान ने लीला की, अपने स्तनों पर से पट्टिका को जो है वो थोड़ा सा नीचे डाल दिया। बस फिर राक्षसों का मन न मालूम कहाँ चला गया। भगवान ने विचार किया, ये जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले राक्षस हैं, सांपों को दूध पिलाने के समान इनको अमृत पिलाना है, इस वास्ते इनको अमृत नहीं पिलाना है। इस वास्ते उन्होंने कहा, देखो भाई, मिलजुल करके मत बैठो। देवता लोगों की पंक्ति और दैत्यों की पंक्ति, दोनों की लाइनें अलग अलग होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो हुकुम महाराज, बैठ जाते हैं। बैठ गए, हाथ में कलश लिया और प्रिय वाणी बोलते हुए हंसते हुए भगवान ने दूर बैठे हुए देवताओं को भी वृद्धावस्था और मृत्यु को हरण करने वाले अमृत को पिला दिया। राक्षस लोग बेचारे क्या करें, पहले कह चुके थे कि आप जो करोगे उसमें हम ननुनच नहीं करेंगे। इस वास्ते अत्यंत मान और श्रद्धा के साथ कुछ भी बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे। राहु ने देखा कि राक्षस सब मूर्ख हैं
और ये छलिया स्त्री है, ये सारा अमृत कहीं देवताओं में ही खड़ा पूरा कर देगी। इस वास्ते देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के और बैठ गए। भगवान की माया बड़ी विचित्र, लीला भी बड़ी विचित्र। भगवान ने देवता समझ करके उसको भी पिला दिया। पी लेने के बाद सूर्य चंद्रमा को मालूम पड़ा, रे दाल भात में मूसल चंद कहां से आ गए। इशारा करते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। अमृत पी लिया था, इसलिए एक के दो हो गए, राहु और केतु। मर तो सकता नहीं था। सिर जो है वो राहु स्वरूप अमर हो गया और केतु। भगवान ने कृपा की और कहा चलो तुमको नवग्रहों में स्थान दे देते हैं। वह इसी बैर के कारण क्यों अमृत पीते समय सूर्य चंद्र ने चुगली की, इस वास्ते प्रत्येक अमावास्या और पूर्णिमा को सूर्य चंद्र का ग्राह करता है। इसलिए चुगली नहीं करनी चाहिए। बस देवताओं ने जब अमृत पी लिया तो देखते ही देखते भगवान ने मोहिनी रूप का परित्याग करके और अपना रूप धारण कर लिया। बस परिश्रम तो देवता और राक्षसों को दोनों को हुआ, लेकिन राक्षस केवल परिश्रम के भागी और फल के भागी देवता लोग हुए। भगवान के चरणारविंदों का जो आश्रय लेते हैं वो अमृत क्यों नहीं प्राप्त करेंगे। जो भगवान के चरण का आश्रम नहीं लेते, ऐसे दैत्य क्यों अमृत को प्राप्त करेंगे। भगवान के साथ जो अपना भेदभाव करते हैं उनका सब किया कराया इसी प्रकार व्यर्थ होता है, कोई फल नहीं मिलता है। भगवान देवताओं का कार्य करके गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के और अपने धाम को चले गए। देवता लोगों को बड़ी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई। राक्षसों ने देखा अभी लड़ लुड़ा करके और काम अपना बनाना चाहिए, उन्होंने घोर युद्ध करना शुरू किया। देवताओं ने भी नारायण के पदारविंदों का आश्रय लेकर के अमृत के द्वारा वृद्धि को प्राप्त कर लिया था। इस वास्ते राक्षसों के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। समुद्र के तीर पर बड़ा लोम हर्षण दारुण देवासुर नाम का संग्राम उत्पन्न हुआ। आपस में एक दूसरे को मार काट करके गिराने लगे। शंख मृदंग डमरू भेरी इत्यादियों का शब्द होने लगा। रथ में बैठने वालों के साथ, घुड़सवार घुड़सवारों के साथ, पैदल के साथ, और कुछ वीर लोग ऊंटों पर बैठकर, हाथियों पर बैठकर, सिंहों पर बैठकर और भालुओं पर बैठकर, बंदरों पर बैठकर, गृध्र कंक बक शरभ महिष बैल इनके ऊपर बैठ करके, सियारियों पर बैठ करके, कुछ लोग चूहों पर बैठ करके और फसलों पर बैठ करके, इनके रूप भी धारण करके आपस में देवता लोग युद्ध करने लगे। जल में चलने वाले प्राणियों को, स्थल पर चलने वाले प्राणियों को, आकाशगामी प्राणियों को अपने वाहन बना करके और देव दानव संग्राम वहां पर चला, एक दूसरे का सामना करके। नाना प्रकार के विचित्र जिनके रथ, ध्वज और पताकाएं हैं, श्वेत छत्र, चामर और व्यजन से जो सुशोभित हैं, उत्तमोत्तम पगड़ियां जिन्होंने मस्तक के ऊपर धारण किए हुए हैं, कवच धारण किए हुए हैं, नाना प्रकार के भूषण धारण किए हुए हैं, तीक्ष्ण शस्त्र धारण किए हुए हैं। देवासुर संग्राम की बात नहीं, हमारे महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध की भी जहाँ चर्चा आती है, लड़ते लड़ते अंधेरा हो जाता था तो राजा लोग लड़ने वालों के आभूषणों में लगी हुई मणियों से अंधकार दूर हो जाता था।
ये जाहो जलाली थी 5000 वर्ष पहले इस देश की। आज तो लुट चुका है भारत, भिखमंगा हो गया महाराज। वीरों की माला से सुशोभित होते थे देव दानवों के वीर। बलि मयासुर के द्वारा बनाए हुए आकाश में चलने वाले एक विमान में बैठ करके युद्ध करने लगा। दैत्य सैन्यों से आवृत होकर के चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगा। चारों तरफ से उनके वाहन, सेनापति दैत्यों के नमुची, शंबर, बाण, विप्रसिद्धि, अयोमुख, विमूर्धा, कालना, प्रवहिति, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदंश, स्वयं विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुंदुभी, तारक, चक्रदीप, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमी, मय और भी जो पौलोम काल के नुराग कवच इत्यादि देवता उसे युद्ध करने के लिए राक्षस लोग आए, लेकिन केवल क्लेश ही प्राप्त हुआ। सिंहनाद करते हुए, शंखों को बजाते हुए देवता और दानव एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। इंद्र ने बड़ा क्रोध करके ऐरावत पर विराजमान होकर के युद्ध भूमि में प्रवेश किया। सूर्य के समान उनकी कांति सुशोभित होने लगी। चारों तरफ से नाना प्रकार के वाहनों पर बैठ करके, ध्वज आयुध लेकर के अग्नि, वरुण इत्यादि देवताओं के गण भी फिर तो राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे और अपने बाणों से राक्षसों के मर्म को भेद करने लगे। बलि का इंद्र के साथ युद्ध हुआ, तारकासुर के साथ, स्वामी कार्तिक का वरुण का हेति के साथ, मित्र का प्रहेति के साथ, यम का कालनाभ के साथ, विश्वकर्मा का मय के साथ, त्वष्टा का शंबर के साथ, सविता का विरोचन के साथ, अपराजित का नमुची के साथ, अश्विनी कुमारों का वृषपर्वा के साथ, सूर्य अकेले ही बलि के 100 पुत्र जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था उनके साथ, और चंद्रमा राहु के साथ, वायु पुलोमों के साथ, और भगवती कात्यायनी शुंभ और निशुंभ के साथ, वृषाकपि जंब के साथ, और विभावसु महेश के साथ, इलवल और वातापी ब्रह्मा के पुत्रों के साथ, कामदेव दुर्मर्ष के साथ, उत्कल माताओं के साथ, और बृहस्पति का शुक्राचार्य के साथ, नरकासुर का शनिश्चर के साथ, मरुतों का निवाज कवच के साथ, वसुओं का काले नाम के दैत्यों के साथ, विश्वदेवों का पुलोमा नाम के दैत्यों के साथ, रुद्रों का क्रोधवश देवताओं के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। तीक्ष्ण बाणों से और तलवारों से, तोमर से आपस में एक दूसरे को मार काट करके गिराने लगे। भुषुंडी, चक्र, गदा, पट्टी, शक्ति, जलती हुई मशालें, फरसे, भाले, परिघ, मुदगर, हिंदीपाल, इनसे एक दूसरों के सिर काटने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल हाथ पैर कट कट करके और सिर कट करके और गिरने लगे। देवताओं के पैरों के आघात से और रथ से रणभूमि में जो धूल उड़ी उसने सूर्य को भी आच्छादित कर दिया। हाथों में से, सिरों में से, भुजाओं में से कटे हुए जो किरीट और कुंडल से युक्त मस्तक से, आयुध सहित अलंकार हाथों से और वाहनों से, सिरों से, उरुओं से रणभूमि जो है वो आकाश में तारों के समान सुशोभित होने लगी। पथ पे गिरे हुए सिरों को अपनी आंखों से देख करके और कबंध हाथ में आयुध ले करके और लड़ने लगे। बलि ने 10 बाण इंद्र के हाथी ऐरावत पर छोड़े और 4 बाणों से ऐरावत के रक्षकों के ऊपर आक्रमण किया और उसके सारथी पर भी आक्रमण कर दिया। इंद्र ने उन बाणों को अपने बाणों से काटा। बलि उसके पराक्रम को देख करके और बाणों के निष्फल होने पर शक्ति को फेंका इंद्र के ऊपर। जलती हुई उस शक्ति को
इंद्र ने अपने बाण से काट दिया। फिर बलि ने शूल, प्रास, तोमर इत्यादि शस्त्र हाथ में लिए इंद्र ने उसको भी काट दिया। फिर तो बलि छिप करके माया को उत्पन्न किया, देवताओं की सेना के ऊपर पर्वतों की वर्षा करने लगा और जलते हुए वृक्ष उनके ऊपर डाले और शिलाओं के चूर्ण डालने लगा। बड़े बड़े सर्प युद्ध भूमि में पैदा हुए, बिच्छू पैदा हुए, सिंह, व्याघ्र, वराह इत्यादि पैदा हुए और अनेक नंगी राक्षसियां मारो काटो ऐसा कहती हुई और राक्षस उत्पन्न हो गए। आकाश में से मेघ अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यों के द्वारा उत्पन्न जो अग्नि था वो प्रलय की अग्नि के समान देवताओं की सेना को नष्ट करने लगा। समुद्र प्रचंड वायु से उद्धूत तरंग होकर के और देव सेना के ऊपर छा गया। दैत्यों के द्वारा इस प्रकार की माया उत्पन्न युद्ध भूमि में की गई तो देवताओं को अत्यंत खेद हुआ। देवताओं ने भगवान का स्मरण किया। बस स्मरण करते ही समस्त संसार का पालन करने वाले भगवान पीताम्बर को धारण करके कमल लोचन से युक्त, किरीट कुंडल से युक्त तुरंत प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए राक्षसों की सारी माया नष्ट हो गई। यहाँ कहते हैं हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, जो सब प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाना चाहता है उसको चाहिए कि भगवान के पावन चरणारविंदों का स्मरण करें, भगवान को याद करें, भगवान का नाम लें। हाय हाय करते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते, राम राम नहीं करते लोग, कष्ट में और दुख में। काल नेमी नाम के राक्षस ने गरुड़ के ऊपर विराजमान भगवान को देख करके उनके ऊपर अपना त्रिशूल चलाया। वो गरुड़ के मुख के ऊपर गिरा। भगवान ने उसी को उठा करके वाहन सहित काल नेमी को खत्म कर दिया। फिर तो माली सुमाली दोनों चक्र से छिन्न मस्तक होते हुए भी युद्ध में आए। माल्यवान ने गदा गरुड़ के ऊपर चलाई, भगवान ने वो गदा हाथ में ले ली और चक्र से उसका सिर काट दिया। अपने सामने खड़े हुए बलि को तिरस्कार करते हुए इंद्र ने कहा, अरे मूर्ख, मायाओं से क्या युद्ध कर रहा है? इससे हमको जीतना चाहता है क्या? नट जैसे बालकों को अपनी मायाओं से आश्चर्य से चकित करता है, तो इस प्रकार की माया पैदा करके और स्वर्ग पर बैठना चाहता है। मैं देख अपने बाणों से तेरी माया को नष्ट करके और तुझे नीचे गिराता हूं। अरे मंदात्मा, आज वज्र से मैं तेरा सिर काट दूंगा। तू अपने साथी और भाई बंधु और जाति वाले राक्षसों के साथ जितना प्रयत्न कर सकता है कर ले। बलि भगवान का भक्त था, इसलिए उत्तर देने लगा, ए इंद्र, क्यों डींग हाँकता है? ये युद्ध है, लड़ाई है भैया, इसमें एक जीतता है और एक हारता है। कभी कोई मरता है, कभी कोई जिंदा रह जाता है। ये तो काल के क्रम से होने वाली बातें हैं। इसमें तेरा और मेरा पराक्रम कुछ कार्य कर सकता नहीं है। ये सारा संसार काल के अधीन है। ज्ञानी लोग इस बात को जानते हैं। इंद्र पद पर बैठे हुए होने पर भी तू अज्ञानी है, तुझे इन बातों का पता नहीं है। संसार में कीर्ति, जय अथवा पराधीन तू अपने अधीन मानता है। ये सब काल के अधीन है। सुखदेव महाराज कहते हैं, इस प्रकार वीरों का मर्दन करने वाला दैत्यराज बलि इंद्र की निंदा करके उसके ऊपर अनेक प्रकार के बाण छोड़ता गया। शत्रु से तिरस्कार को प्राप्त करके इंद्र से सहा नहीं गया। फिर इंद्र ने भी उसके ऊपर नाना प्रकार के बाणों से प्रहार किया। उससे वाहन सहित बलि भूमि के ऊपर गिर पड़ा।
बलि को गिरे हुए को देख करके उसका मित्र जम्ब नाम का राक्षस गिरे हुए अपने मित्र की सहायता करने के लिए सिंह के ऊपर बैठ करके गदा हाथ में लेकर के और गदा से इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत के ऊपर भी उसने प्रहार किया। घुटनों के बल ऐरावत गिर गया और बड़ा दुखी हुआ। मातली ने फिर तो 1000 घोड़ों से युक्त तुरंत रथ को ला करके इंद्र के सामने खड़ा कर दिया। इंद्र ने उस ऐरावत